यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो दो बातों से आप एग्री करेंगे कि एक तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले का इंटेंट जो होता है वो ये होता है कि एक तो अपनी प्रॉपर्टी से मैक्सिमम आरओआई ली जाए, दूसरा वहाँ पे जो एप्रिसिएशन है वो मैक्सिमम। उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमेशा एक राइट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा, राइट टाइम पे एंट्री करनी होगी और राइट प्राइस पे एंट्री करनी होगी। और एक बात से और भी आप एग्री करेंगे कि अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आता है हमेशा लैंड के अंदर, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी जो है मैक्सिमम अप्रिशिएट करती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिमम आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मिलती है कॉमर्शियल के अंदर, क्योंकि कॉमर्शियल के अंदर कहीं ना कहीं आप अगर एक नई इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो 8 से 9% की आरओआई ले सकते हैं। वहीं आपको रीजनल के अंदर जो आरओआई आती है वो मैक्सिमम आरओआई कहीं पे भी आएगी तो वो 2 से 3% की। और अगर इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो सबसे परफेक्ट होगा, लेकिन इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिलना बड़ा ही मुश्किल है। मैं आज आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला हूं जहां पे आपको कमर्शियल प्लॉट भी मिलने वाले हैं, जहां पे आपको लीजिंग भी डेवलपर करके देगा, जहां पे जो है ये जो डेवलपमेंट है वो एग्जिस्टिंग कमर्शियल डेवलपमेंट का पार्ट है। मोर देन 120 इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल हैं। रफली 5.5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पे ऑलरेडी लीज आउट है। और अब जो नई डेवलपमेंट है उसके अंदर कुछ आपको एससीओ प्लॉट के ऑप्शन बाई करने का मौका मिल रहा है, और वो भी ऐसी डेवलपमेंट के अंदर जहां पे डेवलपर ने वैसे कुछ भी नहीं बेचा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं रीच ग्रुप के एससीओज की, जो कि सेक्टर 68 के अंदर आ रहे हैं, रीच आर्या मॉल के साथ आ रहे हैं, और ये टोटल 20 एकड़ की डेवलपमेंट का पार्ट होने वाले हैं। ये वो 20 एकड़ की डेवलपमेंट है जिसमें ये आपका सोना रोड आ जाता है, ये एग्जिस्टिंग जो आपका रीच आर्या मॉल है जहाँ पे 120 ब्रांड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। रफली 5.5 लाख का जो लीजेबल एरिया है वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। ये यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑफिस बिल्डिंग है रफली 1.6 लाख स्क्वायर फीट की, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो आज की डेट में ये एरिया भी ऑपरेशनल है। कई कंपनीज यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी हैं। यहाँ पे आपका रफली जो है 5.5 लाख स्क्वायर फीट की डेवलपमेंट और भी आ रही है, जो इस रीच आर्या मॉल का एक्सटेंडेड एरिया होगा। 70% एरिया यहाँ पे भी कंपनी ने ऑलरेडी लीज आउट कर दिया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये एससीओज के ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो अब जो एससीओज के ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं इनके अंदर भी क्या है कि केवल 58 एससीओज ही कंपनी ने निकाले हैं 6.25 एकड़ के अंदर, और इन 6.25 एकड़ के अंदर जो 58 एससीओज हैं इनमें से 30 एससीओज कंपनी अपने पास रखेगी, सेल्फ ओन प्रॉपर्टी उनके लिए होगी। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि रीच ग्रुप ने ज़्यादातर प्रोजेक्ट जितने भी किए हैं उनके अंदर इनका एक ही मॉडल है कि उसके अंदर 100% एरिया सेल आउट करते ही नहीं है। एरिया अपने पास रखते हैं जिससे कि उसको इजीली लीज आउट किया जा सके और उसको लीज आउट करके एक रेगुलर रेंटल इनकम बनाई जा सके। तो इससे कंपनी की रेगुलर रेंटल इनकम बनती है, लेकिन आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि बिल्डर का इंटरेस्ट उस एरिया को हमेशा लीज आउट करने में रहता है। तो उसके साथ ही साथ वो आपका एरिया भी अगर आप वहाँ पे बाई करते हैं तो वो आपका एरिया भी वहाँ पे इजीली लीज आउट हो जाता है। अगर मैं ब्रांड सिलेक्शन की बात करूँ तो रीच ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो ब्रांड सिलेक्शन में बहुत ही चूजी है। चूजी क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है कि मॉल बनने के पहले से ही प्लानिंग होती है कि किस तरीके का एरिया निकल के आएगा, उसमें किस तरीके के ब्रांड्स होंगे और वो भी किस तरीके से प्लेस किए जाएंगे। ये सारी प्लानिंग डे 1 से यहाँ पे ऑलरेडी हो जाती है, उसी का फ़ायदा आपको भी मिलता है। अब पॉइंट ये निकल के आता है कि एससीओज के ऑप्शंस तो और भी डेवलपर दे रहे हैं, वहाँ पे भी आप एससीओ प्लॉट बाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंट होने वाला है? तो जो सबसे बड़ा डिफरेंट यहाँ पे होने वाला है वो है डेवलपर का इंटेंट। डेवलपर का इंटेंट इस एरिया को लीज आउट करने का है, और यही रीजन है कि वो अपने पास भी एरिया होल्ड कर रहे हैं। अब उसको कैसे करेंगे? आप उसको हर तरीके से, मतलब बेसिकली डेवलपमेंट के हर फेज में, हर स्टेप पे आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे जो एससीओज बन रहे हैं वो बाकियों से क्या डिफरेंट है? एक तो यहाँ पे जो है आपका प्रॉपर पाथवेज आपको मिल रहे हैं। पाथवेज कैसे मिल रहे हैं? नॉर्मली आप हुड्डा के एससीओज के अंदर जाते हो तो आप एक एससीओ में एंटर करते हो,
सपोज आप किसी एसईओ के सेकंड फ्लोर पे हो और आपको दूसरे एसईओ में जाना है, तो आपको पहले नीचे आना पड़ता है। नीचे आप अपने एसईओ से बाहर निकलोगे, फिर दूसरे एसईओ में जाओगे, फिर आप उसके सेकंड फ्लोर पे जाओगे। और मॉल में क्या होता है, मॉल में आप एक ही फ्लोर पे चले जाते हो, बट एसईओ में इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको हर फ्लोर पे इंटरकनेक्टेड बालकनी फ्रंट और बैक दोनों से इंटरकनेक्टेड होगी। बेसिकली आपको ऐसी बालकनी मिलने वाली है जहाँ पे 7.5 फीट का एरिया होगा जो आपका पाथवेज होंगे। तो हर फ्लोर पे आपको मूवमेंट के लिए जो है आप सेकंड फ्लोर से दूसरे एसईओ के सेकंड फ्लोर पे इजीली एक्सेस कर सकते हो। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि कुछ कॉमन एरियाज हैं, जैसे एसईओस के अंदर आप देख रहे हो ये मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। तो जब ब्लॉक्स होते हैं तो ब्लॉक्स में भी इंटरकनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ब्रिजेस का ऑप्शन दिया गया है। ये इस तरीके की प्लानिंग किसी भी डेवलपर ने अभी नहीं की है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये है। और इन कॉमन एरियाज के अंदर यहाँ पे लिफ्ट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। सो होता क्या है कि जब इस तरीके का ऑप्शन मिलता है तो लोग जो है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इजीली जो है मूवमेंट करते हैं। अगर एग्जिस्टिंग रीच आरिया मॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे पर वीकली फुटफॉल अगर मैं देखूँ तो रफली 45,000 से 50,000 लोगों का फुटफॉल, रिकॉर्डेड फुटफॉल यहाँ पे वीकली है। यही रीजन है कि यहाँ पे जो रेवेन्यू आया है, अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू देखेंगे तो 462 CR का रेवेन्यू है। नॉर्मली क्या होता है कि आप एक मार्केट बना देते हो, उसको रेवेन्यू शेयरिंग पे लीज आउट कर देते हो, तो लोगों को रेंटल तो नहीं मिल रहा होता है, ब्रांड्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ना केवल मॉल को बनाया है, ना केवल उसको चढ़ाया है, बल्कि वहाँ पे फुटफॉल भी डेवलपर ला रहा है। ला कैसे रहा है, उसके लिए इंटेंट है। तो रेगुलर बेसिस पे इवेंट्स होते हैं, रेगुलर बेसिस पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। रीच आरिया मॉल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गुड़गांव के अंदर हो, आपके बच्चे छोटे हों और आपने रीच आरिया मॉल विजिट ना किया हो। रीज़न इज कभी यहाँ पे आपका एलियंस कॉमन एरिया के अंदर एलियंस लेके आ जाएंगे, कभी यहाँ पे कॉमन एरिया के अंदर जो है आपके डायनासोर्स लेके आ जाएंगे। तो इस टाइप से डेवलपमेंट करते हैं कि जहाँ पे बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं, पेरेंट्स को भी एक ऐसा एरिया मिल जाता है कि जहाँ पे वो जाते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं, बच्चों को उस एरिया में एंटरटेनमेंट के लिए उनको एक ऐसा एरिया मिल जाता है। प्लस आपको हर तरीके का ब्रांड्स एक ही छत के नीचे मिल जाता है। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट में अगर आपको लैंड बाई करने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, वो भी ऐसे लिमिटेड एरियाज ही है जो मार्केट में ओपन है। मार्केट में जो आपको खरीदने के लिए मतलब लिमिटेड एरिया ही मिल रहा है। 28 एसईओज ही केवल हैं और उनमें से भी कुछ ही एसईओज आज की डेट में बचे हैं। बाकी का ज़्यादातर एसईओज जो मार्केट में ओपन किए थे वो सेल आउट हो चुके हैं। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप कैच करना चाहते हैं और आप बनना चाहते हैं इस 20 एकड़ की डेवलपमेंट का पार्ट, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करिए। हमारी टीम आपको इसके प्रेजेंटेशन में, इसकी साइट विजिट में, इसके ट्रांजैक्शन में आपको हेल्प आउट करेगी। और अगर हमें लगेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट को कुछ और भी प्रोजेक्ट सूट करते हैं तो रीच ग्रुप के दूसरे भी प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे जैसे रीच 3 रोड जो है ऑलरेडी ऑपरेशनल है। वहाँ पे प्री लीज एसेट खरीदने का आपको मौका मिल सकता है, वहाँ पे आप प्री लीज एसेट खरीद सकते हैं। कुछ शॉप्स का अपॉर्चुनिटी भी है, वो आप खरीद सकते हैं। इस डेवलपर की जितनी भी आप मार्केट्स देखोगे या ऑफिस बिल्डिंग्स देखोगे, उनमें जो इंटेंट वाली बात मैं कर रहा हूँ वो रिफ्लेक्ट होती है। तो आप डिटेल में समझना चाहते हैं, आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए। हम डेफिनेटली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको करने में एक राइट प्लेस पर राइट इन्वेस्टमेंट करने में हम आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।